आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहां चले जाओ। यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। ठाकरे ब्रदर्स और संजय राउत को निशिकांत दुबे ने दिया करारा जवाब। आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे हैं, हिम्मत है तो तुम वहां चले जाओ। निशिकांत दुबे बोले, भाषा के आधार पर मारपीट बर्दाश्त नहीं। किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। निशिकांत दुबे ने कहा, पटक पटक कर मारेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। संजय राउत का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के लिए इंडिया अलायंस या फिर एमवीए जैसे गठबंधन की जरूरत नहीं। महाविकास आघाडी व इंडिया ब्लॉक ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक एकत्र लढतील का, त्यासाठी त्यांची स्थापना नाही। महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जो भाषा विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को जहां खुला चैलेंज दिया, तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो मैंने बयान कहा था कि पटक पटक करके मारेंगे, तो अपने इस बयान को एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। आपको बता दें कि पिछले दिनों निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था और ये कहा था कि दम है तो यूपी बिहार आकर के दिखाओ, और भाषा के आधार पर इस तरीके की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि संजय राउत भी पूरी तरीके से बौखला गए थे। जहां संजय राउत ने निशिकांत दुबे को दलाल बताया, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा तक कह दिया। जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो भी लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें इंडिया अलायंस या फिर एमवीए जैसे गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत का यह कहना है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले ही लड़ने में कैपेबल है। इसके लिए कांग्रेस या फिर अन्य दलों की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदी मराठी विवाद में पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान को लेकर के विवादों में आए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि राजनीति के लिए गरीबों को क्यों पीटते हो। मुंबई में मराठी नहीं बोलने वाले मुकेश अंबानी और एसबीआई के चेयरमैन रहते हैं, उन्हें कुछ कहने की हिम्मत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि माहिम में मराठी बोलने वाले मुसलमानों के पास क्या वे नहीं जाते। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने इस बार ठाकरे ब्रदर्स पर खोल करके वार किया है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा। किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक सवाल है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि महाराष्ट्र का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। मराठी भाषा जो है, जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही, जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है, उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका ये है, जैसे कौन टैक्स पे करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ मैं सिक्किम में खड़ा हूँ, तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहाँ जमा है ना। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो वो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु, जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़ी इंडस्ट्री है, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाए। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा ये मानना है, यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों के लिए इंडिया अलायंस या फिर महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA जैसे गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि MVA का महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनावों के लिए गठन किया गया था। निकाय चुनावों के लिए ऐसे गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ संजय राउत ने कहा। लोक असं विचारतात की इंडिया आघाडीचं भविष्य काय। आम्ही जेव्हा सन्मान्य राज ठाकरे यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरे हे मंचावर गेले आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड जल्लोष झाला, त्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडले की यापुढे महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीचं भविष्य काय। त्याच्यावर माझं उत्तर असं आहे की इंडिया आघाडी, इंडिया ब्लॉक जर तुम्ही म्हणता, हा लोकसभा निवडणुकांसाठी निर्माण झाला। आम्ही एकत्र निवडणुका लढलो, आम्हाला चांगलं यश मिळालं लोकसभेत। पण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर इंडिया ब्लॉकची एकही बैठक होऊ शकली नाही, अशी खंत स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा व्यक्त केली। अनेक नेत्यांसमोर इंडिया ब्लॉकच्या त्यांनी ही खंत व्यक्त केली। तर इंडिया ब्लॉकचा विषय हा राष्ट्रीय प्रश्नावर, राष्ट्रीय विषयांवर, पार्लमेंटरी अफेअर्स या संदर्भात आहे। लोकसभा, राज्यसभा, महाविकास आघाडी स्थापन झाली, त्याच्यामध्ये 3 पक्ष प्रामुख्याने होते, शिवसेना, माननीय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष। ही महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निर्माण झालेली एक आघाडी। आम्ही निवडणुका लढलो, आजही महाविकास आघाडी आहे। आम्ही महाविकास आघाडीतून या कोणी बाहेर पडलेले नाही, आम्ही महाविकास आघाडीचे घटक आहोत। आजही महाविकास आघाडी संदर्भातले निर्णय एकत्रित घेतले जातात। आता विषय राहतो महानगरपालिकांचा, जिल्हा परिषदांचा, ज्याला तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणता, त्या संदर्भात आजही लोकांच्या मनात प्रश्न आहेत की महाविकास आघाडी किंवा इंडिया ब्लॉक ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका एकत्र लढतील का? त्यासाठी त्यांची स्थापना नाही। स्थानिक स्वराज्य संस्था, खास करून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत यासाठी वेगळी गणित आणि समीकरणं असतात। त्यासाठी कधीतरी स्वतंत्रपणे लढावं लागतं, कधी काही स्थानिक आघाड्या कराव्या लागतात। मला जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा मी इतकं सांगितलं की आमच्या सगळ्यांवर दबाव असा आहे जनतेचा
जो आपण 5 तारखेला पाहिला असेल की मुंबई महानगरपालिकांसह महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकामध्ये शिवसेना आणि मनसे, खास करून माननीय उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढाव्यात हा लोकांचा दबाव आहे। या संदर्भात भविष्यात चर्चा होतील, वेळ आहे अजून, त्याच्यावरती आता फार चिंता करण्याचं कारण नाही। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर के मुंबई और अन्य शहरों में जनता के रुख को लेकर के कहा कि लोगों की ओर से दबाव है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे को मुंबई एवं राज्य के अन्य शहरों में निकाय चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। चूंकि चुनावों की घोषणा अभी बाकी है, इसलिए हम उचित समय पर निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव इसी साल के अंत में होने की संभावना जताई जा रही है। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का लगभग 2 दशकों तक बीएमसी पर नियंत्रण रहा है। शिवसेना साल 2022 में विभाजित हो गई है, जहां एक गुट को शिवसेना यूबीटी के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरा गुट जो है वो शिवसेना शिंदे गुट का है और उसको लेकर के जोरदार तरीके से टकराव देखने को मिलता है। जहां एक और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी में है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की शिवसेना जो है वो महायुति का हिस्सा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनी है और शिंदे गुट जो है वो अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। लेकिन जिस हिसाब से संजय राउत ने यह बयान दे दिया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें एमवीए या फिर इंडिया अलायंस जैसे किसी भी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो कांग्रेस से किसी भी तरीके की मदद नहीं लेना चाहते या फिर कांग्रेस को अपने गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस है और महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस है। और शायद यही वजह मानी जा रही है कि संजय राउत को लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद वो जीत जाए, लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस रहेगा तो शायद वो सीटें हार भी जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।